2000 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह ने फिर से इस मनुष्य में होकर चला फिर और हमसे बातें किया है। हालेलुया। तो जो आपके आत्मिक जीवन को बना सकता है, जो आपके आत्मिक जीवन को सुधार सकता है, जो आपको आत्मिक जीवन में बलवंत कर सकता है, आपको दुख लगे, आपको तकलीफ लगे, आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, लेकिन कभी भी यदि आप प्रभु कहलाते हैं अपने मुख न मोड़े। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी को ही डांटता है। हालेलुया। जिससे प्रेम नहीं करता है उससे अपने मुख मोड़ लेता है। आज भी हम स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसी को डांट पाते हैं, और हम जिससे प्रेम नहीं करते हमें क्या मतलब, हम उससे बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय बहन, पूरी कलीसियाओं में जिस प्रकार से प्रभु के वचन में आया है कि प्रभु के जो कलीसिया है वो बेदाग हो, प्रभु के जो कलीसिया हो वो बेझुर्री हो, प्रभु के जो कलीसिया हो एक मन और एक चित्त की हो, प्रभु के जो कलीसिया हो वो साझे की हो। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु के जो कलीसिया था अर्थात पेंतीकुस्त रूपी कलीसिया, और इस 2000 साल के बाद प्रभु फिर से आपको और मुझे उस पेंतीकुस्त रूपी कलीसिया में देखना चाह रहा है। हालेलुया। तो वहाँ पर एक घटना घटी है। लोग अपनी वस्तु को अपनी ना समझते थे, लोग अपनी चीज को अपना ना समझते थे, परंतु सब कुछ उनमें साझा की होती थी। हालेलुया। और ये जब बातें यदि साझा की दिया जाए तो मैं सोचता हूँ कभी भी कलीसियाओं में किसी भी बातों के लिए, किसी भी कामों के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए, किसी भी वस्तुओं के लिए भाई बहन कोई भी गड़बड़ी नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों में आया है प्रभु की जो आत्मा है, परमेश्वर की जो आत्मा है वो गड़बड़ी की आत्मा नहीं है, वो क्रम की आत्मा है, वो संयम की आत्मा है, वो समझ की आत्मा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई बार याद रखें प्राय बहन, जब हम संसार की आत्माओं को लेकर जब हम कलीसिया में आते हैं तो वो संसार की आत्माएं कलीसियाओं में और कलीसिया के लोगों में हावी होता है। यदि आप आत्मिक दृष्टिकोण रखेंगे, जब आप आत्मिक जीवन जीना प्रारंभ करेंगे, तब आप संसारिक में भी आप आत्मिक बातों को समझ पाएंगे। हालेलुया। और तब जब आप प्रभु की कलीसिया में आते हैं तब आप में एक गंभीरता, आप में एक अनुशासन, आप में एक बड़ी भय और भक्ति पाई जाएंगी। चलो समझ पा रहे हैं? लेकिन नामधारी कलीसियाओं में गंभीरता नहीं है, भक्ति नहीं है, उनमें पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए वो जो चाहते हैं वो करते हैं। वो बड़ी शोरगुल के साथ, हल्ला के साथ वो चार लोग सुना कर करते हैं। लेकिन प्रभु की जो आत्मा है वो शांति की आत्मा है। हालेलुया। इस रात को कितने बार सुने होंगे, पास्टर प्रभु जी कितने बार गवाही दिया कि लगभग 400 लोग डोंगरी में शादी में थे, लेकिन एक पड़ोसी को भी अब पता चलना नहीं पाया कि अंदर में कितने लोग हैं। तो समझ पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन संसार में क्या होता है, भले वो 4 लोग रहे लेकिन 400 के बराबर शोरगुल करते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं पाई जानी चाहिए, विशेषकर जब हम मीटिंग में आते हैं, जब हम प्रभु भोज में आते हैं। हालेलुया। तो ये जो साझा वाली जो बातें प्रिय बहन, इन चीज़ों पर आपको और मुझे हमें नमूना बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप नमूना नहीं बनेंगे आपके जीवन से मसीह की गवाही नहीं जा सकती। जब हम नमूना बनते हैं तो हमारी जो गवाही है वो प्रभु में बनती है, और जब हम नमूना नहीं बन पाते हैं तो हमारी गवाही हमारी छापों में बनती है। चलो समझ पा रहे हैं? इसलिए सदैव हम प्रभु में अपने जीवन को नमूना बनाकर रखें और प्रभु के वचन को आदर देने के लिए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, ताकि हम आज के अपनी मूल विषय या भाग में हम जा सकें। मेरे साथ आप निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय 9 और 10 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय 9 और 10 पद, और साथ ही आप लोग निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय और 2 पद। ठीक है, पहले मैं मत्ती 6 अध्याय उसके 9 और 10 को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 2 पद को पढ़ूंगा।
मत्ती 6:9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। लूका 11:2। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिरों झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हमारे परम पवित्र परमेश्वर, ये पुलपिट की सेवकाई आपका है प्रभु जी। जिस प्रकार तेरे दास नबी ने कहा, वचन आरंभ से सिंहासन से आया है प्रभु। वो गर्जन, वो सात मुहर, वो कलीसिया काल, वो दिवटे, वो मिलाप वाले तंबुओं पर अग्नि का स्तंभ, वो आवाज़ों का गरजना, सब बातें प्रभु, चाहे वो बटेरों को आना, चाहे वो आशीषों का होना, चाहे ओलों का गिरना, जो कुछ भी था प्रभु, वो सिंहासन से आता है प्रभु। इस समय होने पाए वचन भी खुदा उन सिंहासन से आने पाए प्रभु। मेरे होठों का छुए प्रभु। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ और पवित्र आत्मा पर अगुवाई को मांगता हूँ। यह झुंड और कलीसिया भी आपके हमें होने पाए। पूरे झुंड और मंडली का आप एक विचार, एक मन, एक चित्त के कर दे प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति वचन में अपने आप को देख सके प्रभु। और खुदा आप मेरे भी बोलने में सहायता करे, ताकि खुदा जिस प्रकार आज हमने वचन में सुना और पढ़ा है प्रभु, तेरी राज्य आए होने पाए। आज इस झुंड पर आपके राज्य होवे। महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सभी अपने स्थानों में बैठ जाए। हालेलुया। ठीक है प्यार है, फिर से बड़े ध्यान सुने। हम एक विषय ले रहे हैं, राज्य परमेश्वर का। हालेलुया। और यहाँ पर हमने वचन में सुना और पढ़ा कि प्रभु जब अपने चेलों को प्रार्थना करने को सिखाया, तब प्रभु अपने चेलों को भी यही बातें सिखा और कह रहा है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। जब तक प्रिय भाई बहन आप अपने जीवन को पवित्र नहीं करेंगे और जब तक आप परमेश्वर को पवित्र नहीं मानेंगे या प्रभु के कामों को करने के लिए आप उस समय को, आप उस दिनों को, आप उस अवसरों को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र नहीं हो सकता। क्या कलीसिया सुन पा रही है? थोड़े समय देखेंगे, इसलिए बड़ी गंभीरता से आप लोग ले, बड़ी गंभीरता से आप लोग सुने और एक एक वचनों के सेंटेंस को आप बड़ी गंभीरता से ले। हालेलुया। बड़े ध्यान से फिर से आप सुने। जब तक आप प्रभु के कामों को, जब तक आप प्रभु की बातों को, जब तक आप प्रभु में जीने के लिए, जब तक आप प्रभु में करने के लिए उन चीज़ों को, उन कार्यों को, उन बातों को आप पवित्र नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन से परमेश्वर भी पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा दिया कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। क्या कलीसिया समझ पा रही है? इसीलिए प्यारे भाई, नबी ने एक नियम हमारे लिए ठहराया है कि बुधवार का दिन, शनिवार का दिन और ये रविवार का दिन, जितनी महत्व रविवार की आराधना है, जितनी महत्व ये विश्राम दिन का आराधना महत्व है, उतने ही महत्व हमें बुधवार और शनिवार को भी देना है। हालेलुया। और जब तक हम प्रभु के कामों को, जब तक हम प्रभु की संगति को, जब तक हम प्रभु की बातों को पवित्र नहीं ठहराते, परमेश्वर आपके जीवन से पवित्र नहीं हो सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से चाहे वो प्रभु के कार्य के लिए हो, चाहे और अन्य बातों के लिए हो, चाहे जो भी कलीसिया क्रम की बातें हो, जब आप प्रभु के कामों को पवित्र ठहराते हैं, तब प्रभु आपके लिए पवित्र ठहरता है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब हम प्रभु के कामों को पवित्र ठहराते हैं, तब प्रभु का नाम भी हमारे लिए पवित्र ठहरता है। हालेलुया। आज के दिन या आज के समय को जब हमने अपनी सारी कार्यों को, अपनी सारी बातों को, अपनी सारी निज आवश्यकताओं को छोड़कर और भूलकर या उनको महत्व न देकर जब हमने प्रभु के कामों को, जब हमने प्रभु को महत्व दिया है, इसलिए आज का दिन पवित्र है। इसलिए आज के दिन पवित्र होने के द्वारा हमारा परमेश्वर हमारे लिए पवित्र है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आपने इस दिन को पवित्र ठहराया है।
और आपने इस दिन को पवित्र ठहराया, इसलिए परमेश्वर आपके लिए पवित्र है। हालेलुया। क्या कलीसिया समझ पा रही है? तो याद रखें प्रिय बहन, जब आप परमेश्वर के कामों को पवित्र नहीं ठहराते हैं तो उस समय, उस घड़ी, उस पल के लिए परमेश्वर भी आपके लिए पवित्र नहीं ठहरता है। या आप परमेश्वर के कामों को टालकर आप परमेश्वर को टालते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? परमेश्वर अपने क्रम में रहता है, प्रभु अपने बातों में रहता है, प्रभु अपने वचनों में रहता है, प्रभु अपने आज्ञाओं में रहता है। हालेलुया। इसलिए तो पहला यूहन्ना में आया है कि यदि कोई कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है, वो झूठा है। मतलब प्रभु की आज्ञाओं को मानना ही प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया। क्या कलीसिया सुन पा रहे हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखो, प्रभु को पवित्र ठहराना, उसके कामों को पवित्र ठहराना है, उसके कामों को मानना, उसके कामों को करना ही परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आप इस बात को जानें, जिस प्रकार हम एक विषय को देख रहे हैं कि तेरा या राज्य परमेश्वर का है। यदि राज्य जब परमेश्वर के ठहराते हैं प्रिय बहन, तो हम उस राज्य में होते हैं। हालेलुया। और जब हम उस राज्य में होते हैं तो हम संसार के राज्य पर नहीं, अन्य राज्यों पर नहीं, परमेश्वर के राज्य की बाट, परमेश्वर के राज्य की इच्छाएं, परमेश्वर के राज्य के कामों को करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आपको पृथ्वी पर रहकर, पृथ्वी में ही अपना जीवन जीकर, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को आपको पवित्र करना होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे या जब स्वर्ग में आप रहेंगे, स्वर्ग में परमेश्वर रहेगा, तब आप भी पवित्र रहेंगे और तब परमेश्वर भी पवित्र रहेगा। नहीं है प्रिय बहन, इस पृथ्वी पर ही रहकर आपको अपने जीवन से परमेश्वर को पवित्र ठहराना होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक हमने गीत गा रहे थे, सुनील भी गा रहे थे कि क्या है, जो रहता है प्रभु के संगति में, वो संसार को ही अपना स्वर्ग बनाता है। हालेलुया। तो जब हम संसार में प्रिय बहन रहकर जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, तब याद रखें प्रभु में ही हम संसार को ही स्वर्ग बना लेते हैं। हालेलुया। इसलिए नबी ने भी इस विषय को कहा है, तुम पृथ्वी पर ऐसे जियो, ऐसे रहो मानो तुम स्वर्ग में हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें इस आज्ञा को देता है कि तुम इस संसार में तो हो, लेकिन संसार के। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था, उन्होंने यही कहा कि यदि मैं संसार का होता तो मैं संसारी कामें करता, परंतु मुझे मेरे पिता के काम करना अवश्य है। हालेलुया। और फिर वो कहता है कि मेरी जो भोजन है या मेरी जो भूख है या मेरी जो तड़प है, वो संसार की वस्तुएं नहीं है, परंतु मेरी इच्छा, मेरी भूख यह कि मैं परमेश्वर के वचनों को पूरा करूं। हालेलुया। तो ये एक आत्मिक दशा या आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। अब प्रभु ने यह कह दिया कि मेरी भूख वचन है, मुझे भौतिक आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ यह नहीं प्रिय बहन कि यीशु मसीह कुछ भी नहीं खाता था। हालेलुया। उसकी शुरुआत हम देखते हैं सेवकाई के आरंभ में उसको भूख लगा, 40 दिन 40 रात जब वो निराहार रहा, तो और उसी भूख का फायदा शैतान ने आकर उठाया। और अंतिम बार जब वो पुनरुत्थान हो गया, मुर्दों में से जी उठा, जब वो थियोफनी रूपी महिमा में देह में आया, तो अभी उसने भुंजा हुआ मछली को खाया। हालेलुया। तो हर एक चीज़ों को एक दोहरा अर्थ होता है। आपको उस दोहरे अर्थों में आत्मिक अर्थों को लेना और समझना होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसी प्रकार से यदि आप आत्मिक है, यदि आप प्रभु के राज्य के वारिस हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में स्थापित कर रहे हैं, तो आपको पिता के काम को करना अवश्य होता है। हालेलुया। आप संसार में नहीं, आप प्रभु के राज्य में होते हैं। हालेलुया। आप संसार की बातें, संसार की चिंताएं, संसार की चर्चाएं, संसार की जांच पड़ताल, संसार की पूछताछ नहीं, सदैव आप प्रभु के वचन, प्रभु की संगति, प्रभु के कार्य की आप छानबीन, जांच पड़ताल और उनकी जानकारी, उनमें आज्ञाकारिता, उनकी खोज में आप लगे रहते हैं।
जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं, जब आपकी खोज, आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी बाट जो होना प्रभु के राज्य के लिए है, तो याद रखें, न तो आप प्रभु के राज्य में दाखिल होने से, न तो आप प्रभु काम में शामिल होने से आप नहीं चुकेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप अपने आप को यदि स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को स्वर्ग राज्य में तैयारी करने वाले लोगों के ही बीच में पाएंगे। यदि आप स्वर्ग राज्य की तैयारी कर रहे हैं, तो जो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयारी हो रहे हैं, आप उनके मध्य में, उनके बीच में अपने आप को पाएंगे, उनकी संगति में आप अपने आप को पाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यदि आपकी राज्य की तैयारी नहीं, तो आप अकेले संसार में पाएंगे। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए पिछले सप्ताह बारिश हुआ था और मेरे मन में 3-4 विषय था। मैं चाहता तो संदेश ले सकता था, लेकिन यदि आप ही लोगों में भूख और प्यास ना हो तो मैं क्यों संदेश दूँ? क्या मैं दीवार को देखकर प्रचार करूँ? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जब प्रभु के राज्य में सेहत में तो मिला प्राप्त है, तो उसे हमें सेहत में फिर प्रभु में लेना आना चाहिए। बाइबल कहता है, अहो सब प्यासो पानी के पास आओ, और जो प्यासा है मेरे पास आओ। हालेलुया। आप प्रभु के संगति से दूर होते हैं, आप उस राज्य से दूर होते हैं। याद रखिए। आप में से कितने लोगों ने यह दृष्टिकोण किया, कितने लोगों ने यह बात को विचारा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग 5 से 6 व्यक्तियों ने इस बात प्रभु से नहीं ले पाए हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? क्या पास्टर नहीं बताया इसलिए? क्या मैं सबको आप लोग बताऊं? आप संगति में, आप टच में, आप ग्रुप में, आप अपने पास्टर की संगति में, आप कलीसिया की संगति में नहीं रहते, इसलिए आप कलीसिया से बाहर थे। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, जब जब हमारे जीवन में त्रुटि आती है, जब जब हमारे जीवन में गलती होती है, तब तब हम कलीसिया और प्रभु की संगति से बाहर हो जाते हैं। याद रखें क्योंकि एक तो लोगों को स्पष्ट मना भी कर दिया गया था, प्रभु नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन त्रुटि आई है। हालेलुया। तो बाइबल यह कहता है, पाप करने के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुई, तो क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं। हालेलुया, ये वचन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यदि एक बार हमारे जीवन में गलती होती है, तो गलती जब होता है तो उस गलती को दोहराने के लिए नहीं होता है, परंतु उस गलती से अवगत होकर, उस गलती से सावधान होकर हमें प्रभु में जीने के लिए होती है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रिय बहन, जब आप उस राज्य की तैयारी कर रहे हैं, जब आप उस राज्य के बाट जोड़ रहे हैं, तो सदैव अपने जीवन से आप प्रभु के राज्य के बाट जोड़ना जाने। हालेलुया। क्या आपके पास्टर आपको कभी भी मना कि एक दूसरे से बात मत करो? क्या आपके पास्टर कभी भी बोले एक दूसरे से फोन या एक दूसरे से मत जुड़ा रहो? क्या आपके पास्टर कभी भी आपको ये बोला कि कभी भी ग्रुप को खोल कर मत देखना? फिर किसकी गलती है? और इतनी कहीं आपके विचारों में बात आएगा, मुझे क्यों नहीं बताया, मोला का नहीं बताई से? आप कोई विशेष नहीं है। जितने लोगों ने प्रभु नहीं लिया है, मैं सबको कह रहा हूँ। हालेलुया। चलो समझ पा रहे हैं? चाहता तो मैं हर एक कॉल करके कह सकता था, लेकिन आपको भी तो समझ में आए। और मैं नहीं जानता आप लोग में से कितनों को अफसोस होता है कि मैं चूक गया या नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम। मेरा एक व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं केवल एक ही बार खडोंगरी में नहीं जा पाया था, वो पूरे महीना मुझे अफसोस हुआ था। ऐसे लगा मानो मैं कलीसिया से पीछे हो गया हूँ मैं, और प्रभु से मैं बहुत दूर हो गया हूँ। क्योंकि याद रखे प्राय बहन, ये प्रभु उसकी जो महत्व है, एक वचन है, आप लोग में से निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 51 पद। यूहन्ना 6:51।
पौलुस कहता है आत्मा की बातें से बढ़कर मैं बुद्धि की बातें कहूँ, क्योंकि बुद्धि की 2 ही बातों हमारी ज्ञान, सुधार और सीख होती है। हालेलुया। इसलिए बातें बहुत गंभीरता में है, इसलिए बातों में रख रहा हूँ। इसको मिला पढ़े, विलम्ब न किया करें। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे प्रभु है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। देखिए जो कोई उस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो प्रभु से हम क्यों लेते हैं? सर्वदा तक जीवित रहने के लिए। और यदि हम उसको ना खाए तो मर जाएंगे। आगे देखते हैं। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इसीलिए जो दाखरस और जो रोटी है वो मसीह के लहू और मसीह के देह अर्थात मांस है। और वो रोटी और वो लहू को पीने के द्वारा बाइबल कह रहे जगत के अंत तक वो हमें जीवन को लेकर आएगा, वो हमें जीवन देता रहेगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम शरीर में जीवित रहने के लिए प्रतिदिन का भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार हम उस प्रभु की प्रार्थना यदि हम देखें तो वहाँ पर भी एक बात आया है, हमारे पिता तू प्रतिदिन की भोजन हमें दिया कर। हालेलुया। तो जिस प्रकार इस देह के लिए प्रतिदिन की भोजन आवश्यकता होती है, वैसे हमारे आत्मिक जीवन को जीवित रखने के लिए लहू और मांस की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रभु भोज की। आगे हम और देखते हैं 54 पद। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। सेकेंडरी बात क्या आ रही है? जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन, और जो नहीं खाएगा नहीं पिएगा उसका अनंत जीवन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? और आगे और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखिए प्रभु भोज लेने की महत्व है, अनंत जीवन उसका है। प्रभु भोज लेने के द्वारा अंतिम दिन उसको जिला उठाने में सामर्थ्य है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या है, अभी मैं प्रभु भोज नहीं देता हूँ इसलिए प्रभु भोज गंभीरता भी नहीं रखता हूँ। जिस समय हमारे आना शुरू हो जाएगा उस दिन उस गंभीरता भी देखना आरंभ करेंगे। हालेलुया। तो जो कोई मांस और लहू खाता और पीता प्राप्त है, अनंत जीवन उसका होता है, अनंत जीवन प्रभु उसको देता है, अंतिम दिन उसी को ही जिलाएगा। 55 पद। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 56 पद। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है प्रिय बहन, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरे लहू पीता है, वो प्रभु में स्थिर रहता है और प्रभु उसमें स्थिर रहता है। क्या आप इस महत्व को समझें? जब आप प्रभु को ले पाते हैं आप तो ऐसे स्थिर हो गए। और एक जो और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारी झुंड और कलीसियाओं के लिए है, ये बातें आ रही है इसलिए बातों में रख रहा हूँ। कितने बार हम देखते हैं कि मेरे जीवन में गलती हुआ है, त्रुटियाँ हुई है, या मैंने पाप किया है, या मैंने गलती किया है, या कितने बार हम दोषी अपने आप को पाकर हम प्रभु भोज से दूर हो जाते हैं। प्रभु भोज ही तो आपको स्थिर कर रहा है, प्रभु भोज ही तो आपको प्रभु में स्थिर कर रहा है, और प्रभु भोज के द्वारा तो प्रभु आप में आ रहा है। हालेलुया। इसलिए कभी भी आप प्रभु भोज से ना भागें, कभी भी आप प्रभु भोज से ना चुके। नबी के टबरनिकल में ऐसा होता था प्रिय बहन, उनकी टबरनिकल में लोग 1400, 1500, हजार किलोमीटर दूर दूर से लोग संदेश पे बने हुए थे। और तब नबी बता रहे हैं कि हर सप्ताह उनको आना एक असंभव सा है, इसलिए लोग प्रभु भोज के लिए 2 दिन 3 दिन पहले आकर टबरनिकल के चारों ओर तंबू गड़ाकर रहा करते थे और उस लहू और मांस को लोग ग्रहण करते। और तब कहते कि जो लोग यदि प्रतिदिन संगति नहीं कर पाते हैं उनके लिए माह में एक बार वो आए और इस लहू और मांस को पिए और खाए और जीवन पाए और संदेश पर बना रहे। ये उनके लिए है जो नहीं आ पाते हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। क्या मैं समझ पा रहे हैं? कई बार शादी होने के द्वारा में ही समझ लेते ठीक है पास्टर तो क्या महीना बस में दिखेंगे। जिस प्रकार हम हर सप्ताह हमारा संभव नहीं था खैडोंगरी जाना, इसलिए माह में एक समय में जाते थे। हालेलुया। तो ये नबी ने कर्म ठहराया था प्रभु है। तो देखिए प्रभु भोज एक व्यक्ति को स्थिर करता है और प्रभु उसमें फिर आकर स्थिर हो जाता है। जब हम अपने मसीह में स्थिर होते हैं तब प्रभु हम में स्थिर होता है। हालेलुया। ये हम एक अय्यूब के विश्वास को भी देखते हैं। अय्यूब प्रभु में स्थिर था इसलिए प्रभु भी उसमें स्थिर था। हालेलुया। आपका विश्वास जब प्रभु में होता है तो प्रभु का विश्वास भी आप में होता है कि मेरा बेटी मेरा बेटा गलत कर ही नहीं सकता, मुझे उस पर विश्वास है।
हालेलुया। क्योंकि आप उसके विश्वास को जीते रहते, इसलिए वो आप पर विश्वास करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसी प्रकार से ये राज्य की बातें होती है। इसलिए पूरी कलीसिया प्रिय बहन, आप एक दूसरे की संगति में सदैव बना रहे। इसलिए बाइबल कहता है पवित्र लोग संगति में बने रहो, पवित्र लोग संगति में बने रहो। हालेलुया। तो आप एक दूसरे की संगति में हमेशा जुड़े रहे। आप यदि कलीसिया के कहलाते हैं, कलीसिया में क्या हो रही है आपको मालूम होना है। हम जब कलीसिया का नहीं होते हैं तब कलीसिया में क्या हो रहा है मालूम नहीं होता है। इसलिए प्रभु के वचन में कह रहे थे, तुम संसार में होते संसार तुम्हें ग्रहण करता, तुम संसार के नहीं हो इसलिए संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करता, जैसे उसने मुझे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आप संसार में हो तो संसार को आप ग्रहण करेंगे, आपको संसार ग्रहण करेगा। यदि आप प्रभु के हैं तो प्रभु आपको ग्रहण करेगा और आप प्रभु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो राज्य परमेश्वर का है। राज्य का मतलब यह होता है प्रिय बहन, किसी भी क्षेत्रों में, किसी भी कार्यों में, किसी भी बातों में एक शासन करने वाला होता है, या किसी भी कार्यों में, किसी भी बातों में, किसी भी लोगों के ऊपर एक शासक होता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं एक राजनीतिक में भी एक राज्य होता है, राजनीतिक में भी एक शासन होता है। और कहते थे हमारी राज्य आएगा तो हम ये कर देंगे, हमारी राज्य आएगा तो हम वो कर देंगे, हमारी राज्य था हमने ये किया था, हमारी राज्य था हमने वो किया था। देखिए अब इसकी सरकार है, अब इसकी राज्य है, अब वो जाने ये जाने। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो राज्य का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र या कार्यों पर अधिकार जताना। हालेलुया। और हर एक के अंदर में एक क्षेत्र, एक कार्य होती है, और उस पर जो अधिकारी रहता है वो उसका राज्य का अधिकारी होता है या उसको चलाने वाला होता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं हर एक भारत में लगभग 31-32 राज्य अलग अलग टेरिटोरिया में बटी हुई है, और उस राज्य में एक शासन करने वाला अधिकारी या मुख्यमंत्री पाया जाता है। उसकी निगरानियों में, उसकी देखभाल में एक राज्य का गवाही होता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार से प्रिय बहन, ये तो संसारिक राज्य हो गया। अब हम देखेंगे आत्मिक राज्य। ठीक है, बाइबल कहती है हर एक दो पहलू है। यदि उजियाला है तो अंधियारा भी है, पाप है तो धर्म भी है, सत्य है तो असत्य भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है, यदि सच्चा परमेश्वर तो झूठा परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो हम उस राज्य के विषय पर देख रहे हैं। दो प्रकार के राज्य होती है, पहला परमेश्वर का राज्य है और दूसरा शैतान के राज्य है। हालेलुया। और याद रखें इन दोनों में परमेश्वर अपनी राज्य स्थापित कर रहा है और शैतान अपने राज्य स्थापित कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कह रही है पहला यूहन्ना 5:19 में, सारा संसार का जो राज्य है वो दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन इसी संसार में परमेश्वर के भी राज्य गुप्त धन के समान छिपा हुआ है। हालेलुया। और इन चीज़ों को हमने कितने बार समझा है। मैंने एक बार बारिश के समान पुट्टू के लिए भी दिखाया था, या उस गुप्त धन के समान भी दिखाया था, अनमोल मोती के समान भी दिखाया था। और जिस प्रकार नबी ने भी एक उदाहरण को लिया है कि परमेश्वर घोंसले को हिलाता है और में सुकाब को जो बच्चे बाहर निकल आते हैं। संस्थाओं में भी परमेश्वर चुने हुए दुल्हन है, संसार में भी जो दुल्हन है, संसार में जो चुने हुए हैं, संसार में जो रहकर संदेश में, वे परमेश्वर के राज्य है। हालेलुया। क्या लोग समझ पा रहे हैं? अर्थात परमेश्वर के राज्य आप और हम हैं, जो प्रभु को महिमा और आदर देते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद रखें इसी दुनिया में, इसी संसार में दो प्रकार की राज्य स्थापित हो रही है, पहला शैतान का राज्य और दूसरा परमेश्वर का राज्य। इसीलिए प्रिय बहन, शैतान का जो राज्य है, शैतान के राज्य अधिकार या शासन में रोना, आंसू, दुख, चिड़चिड़ा, क्रोध, दर्द, बीमारी, मृत्यु, कराहना, हर वो प्रकार की अशांति है। लेकिन परमेश्वर की जो राज्य है, जहाँ पर शांति है, आनंद है, जीवन है, हर वो प्रकार की आनंदमय या आनंद की बातें हैं जो परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27 में कहता है कि जो संसार तुम्हें शांति देता है, जो संसार के राज्य में तुम्हें सांत्वना मिलता है, मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ, अर्थात स्वर्गीय शांति। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और ये जो राज्य है प्रिय बहन, परमेश्वर का जो राज्य है वह ऊपर है और शैतान का जो राज्य है वह नीचे है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य मतलब स्वर्ग राज्य, शैतान का राज्य मतलब नीचे पृथ्वी पर अधोलोक। और इन दोनों राज्यों में आप और हम अधर में लटके हुए अर्थात पृथ्वी पर है, बीच में है।
हालेलुया। आइए हम वचन से देखें परमेश्वर के राज्य को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 13 पद। यूहन्ना 3:13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हालेलुया। देखिए प्रभु ही स्वर्ग में है, प्रभु का राज्य ही स्वर्ग में है। इसलिए हमने देखा हे पिता तेरा राज्य आए। हालेलुया। और कह रहा है कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है। और इसीलिए यूहन्ना 14 में कह रहा है मैं फिर से अब अपने राज्य में जाता हूँ ताकि तुम्हें भी वहाँ मैं खींच लूँ। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का राज्य ऊपर है। शैतान के राज्य को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 15 पद। और यही सेम वचन मत्ती 11:23 में भी है, जिसको भी मिलता है आप लोग पढ़े। वचन थोड़ा जल्दी निकाले। लूका 10:15, मत्ती 11:23। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। तू अधोलोक तक नीचे जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अधोलोक परमेश्वर का राज्य है, क्षमा करें, अधोलोक शैतान की राज्य है, अधोलोक नीचे है और स्वर्ग ऊपर है। हालेलुया। और एक और वचन प्रेरित 2:27। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, यदि हम अब बीच में हैं और इसी बीच में या इस बीच को समझने के लिए फिलिप्पी उसका 2:10 को पढ़े और प्रेरित 2:27 को रखे रहे अपने हाथ में। फिलिप्पी 2:10 निकालें। जल्दी से। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, फिर से पढ़े भैया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। देखिए जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे हैं, सब यीशु मसीह के नाम से घुटना टेके। हालेलुया। तो आप और हम प्रिय बहन इस समय ना तो हम लोग स्वर्ग में हैं, ना तो हम लोग नीचे हैं। कहाँ हैं? बीच में। हालेलुया। और इसीलिए यदि हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए बाढ़ जो रहे हैं, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए यदि हम तैयार हैं, तब प्रेरित 2:27 में कह रहा है कि हे प्रभु तू अपने भक्त जन को, हे प्रभु तू अपने लोगों को न तो तू सड़ने देगा, न तो तू उसको नीचे अधोलोक में छोड़ेगा। हालेलुया। इस समय हम कहाँ हैं? अधेर में हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप याद रखें, अविश्वासी जो होते हैं वो नीचे के हैं। हालेलुया। जितने आज संसार पर अविश्वासी हैं वे सब नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर नहीं जाएंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? वे सब नीचे के हैं, वे सब दंड के योग्य हैं, जहाँ दुख है, पीड़ाएं हैं, आंसू है, दर्द है, नर्क है, हर प्रकार की दंडनीय स्थान है। जो अविश्वासी प्राप्त हैं वो नीचे जा रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय उसके 23 पद निकाले। यूहन्ना 8:23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, संसार जो है वो नीचे का है और नीचे जो है अधलोक है। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है मैं न तो संसार का हूँ, न तो मैं नीचे का हूँ, परंतु मैं ऊपर का हूँ। हालेलुया। तो जो कोई प्रभु में अपने जीवन को जीता है, जो कोई प्रभु अपने आप को देखता है, जो कोई प्रभु में है, वो नीचे का नहीं परंतु ऊपर का है। हालेलुया। और जो कोई प्रभु में है वो संसार में तो है लेकिन संसार के नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो नीचे कौन है? अविश्वासी। हालेलुया। इसे मैं एक शिक्षक रूप में इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम बड़ी विस्तार से आज के विषय को समझ सकें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
क्योंकि 4-5 प्रकार की सेवकाई है, जिसमें भोजकता है, प्रेरित है, शिक्षक है, उपदेशक है, प्रचारक है, भोजकता है। हालेलुया। और एक और हम विषय को देखते हैं। एक धनी व्यक्ति है, और वो जो धनी व्यक्ति था वो नीचे में था। लूका सुसमाचार 16 अध्याय उसका 23 पद। बीच बीच में मैं वचनों को अधिक खुलवाकर आपकी टेस्ट लेता हूँ, ताकि वो वचन कितने पढ़ते हैं। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए, एक मनुष्य धनी व्यक्ति था, और वो धनी व्यक्ति प्रिय बहन अविश्वासी था। वो न तो परमेश्वर के वचन को मानता था, न परमेश्वर वचन पर विश्वास करता था। और वो व्यक्ति जो है अधलोक में चला गया और पीड़ा में पड़ा हुआ है। और देखिए, वो नीचे में था, इसलिए बाइबल बता रहे हो ऊपर अपने आंखें उठाकर देखा तो क्या देखा कि लाजर जो निर्धन था लेकिन वो परमेश्वर भाई मानता था, और वो ऊपर अब्राहम की गोद में है। हालेलुया। और उस धनी व्यक्ति के विषय पर आया है, वो संसार में रहकर बड़ी धूमधाम के साथ रहता था। पढ़े भी उसी शुरू से उसका एक या उसका जो हेडिंग दिया है ना, धनी और निर्धन लाजर, वहीं से शुरू से। एक धनवान मनुष्य था। देखिए उसके दशा को देखिए। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन उसकी पहनावों को देखिए। वो बैंगनी वस्त्र पहनता था, वो मलमल का कपड़ा पहनता था। आज आपको साधारण दुकानों में जाकर देखा तो बैंगनी का कपड़ा नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े दुकान में मिलेगा। वो इतनी धूमधाम के साथ हो रहता था, मलमल का वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ। और देखिए, वो एक मनुष्य था जिसका नाम था लाजर, और वो घावों से भरा हुआ था। और यहाँ तक कि लिखे कुत्ते आकर उस घाव को चाटते थे, इतने वो गरीब था। हालेलुया। तो याद रखें, संसार में अधिक प्रतिष्ठित होना, संसार में अधिक सुख विलास के साथ जीना इस धनी मनुष्य को दर्शाता है। प्रिय बहन, चलो समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैंने बीते दिनों फिरौन को उदाहरण को दिया था, मैंने राजा दाऊद को उदाहरण को दिया था, सुलेमान को उदाहरण को दिया था कि उनके पास सब कुछ था, तो भी वो अपने आपे को नम्र और दीन किया रहा कि प्रभु हमें प्रतिदिन की तो भोजन दिया कर। वो फिरौन जिसके पास सब कुछ था, वो राज्य का अधिकारी था, तो भी कहता मैं अपने प्लेट के खाना को छोड़ मैं नहीं जानता मेरे पास कितना संपत्ति है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। हालेलुया। तो याद है कि प्रिय बहन, सदैव अपने आप को हम नम्रता और दीनता और छोटापन में देखें, तब हमारी दशा ऊपर की है। हालेलुया। लेकिन जहाँ हम अपने आप को आरामदायक खोजते हैं, मैंने एक बार एक व्यक्ति को बोला भी था, आप जितने अधिक अपने आप को आरामदायक बनाते हैं उतने अधिक आप स्वर्गराज से दूर होते चले जाते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि आरामदायक जो जीवन है प्रिय बहन, एक व्यक्ति को तोड़ता नहीं है, और टूटा हुआ मन यहोवा के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। आप जितना आप टूटे मन के साथ परमेश्वर खोज सकते हैं, आप उतना आनंदित मन में नहीं खोज सकते। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए, अविश्वासी नीचे के हैं, धनी व्यक्ति नीचे की है। और जब हमने प्रेरित 2:27 से पढ़ा कि प्रभु अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा, वो अधलोक में न छोड़ेगा, तो सड़ने न देने का अर्थ ही देह की बदलाव है। हालेलुया। अर्थात प्रभु जो ऊपर की है, प्रभु जो संसार में परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहा है, प्रभु जो संसार में रहकर प्रभु के राज्य के आगमन की बाट जो रहा है, उसके देह को सड़ने न देने का मतलब उस देह को बदल देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप और हम यदि कहीं, क्योंकि मिट्टी देना ही अधलोक में छोड़ना है। क्या वो समझ पा रहे हैं? आपके पूरे शरीर को चाहे 1 इंच ही पूरी मिट्टी की परत क्यों न ढक दे, आप अधलोक में चले गए। क्या लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो अधलोक में न छोड़े का मतलब ही है, आप मिट्टी आपको दिया गया, मतलब आपके देह सड़ेगा ही सड़ेगा। क्या लोग समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि हमारी जो देह है प्रभु अधलोक में सड़ने नहीं देगा, अर्थात हमारे देह को बदल देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये है राज्य परमेश्वर के अंदर होने का एक संकेत या चिन्ह प्रिय बहन। आगे और हम देख रहे हैं, शैतान का जो राज्य है प्रिय बहन, वह दृश्य है। और बाइबल कहता है परमेश्वर का जो राज्य है वह दृश्य में नहीं आता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो सबसे पहले हम शैतान के राज्य को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार
उसके 4 अध्याय 8 पद, मत्ती 4:8, जल्दी से निकाले। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। क्या आप देख पा रहे हैं? मत्ती 4:8 में आया है, इब्लीस अर्थात शैतान यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के राज्य को दिखाया। बड़े ध्यान सुने, हम विषय देख रहे हैं राज्य परमेश्वर का, और शैतान भी अपने एक राज्य को दिखा रहा है। वो जगत के सारे राज्य को परमेश्वर को दिखा रहा है और कह रहा है, और उसका वैभव भी दिखाया कि देखिए संसार के राज्य में वैभव है, संसार के राज्य में सुख विलास है, संसार के राज्य में अभिलाषा है, संसार के राज्य में उस धनी व्यक्ति समान धूमधाम है। क्या समझ पा रहे हैं? इसलिए उस राज्य में उसके वैभव को भी दिखा रहा है कि देख उसमें कितनी शांति है, कितनी आराम है, कितनी उसमें आनंद है, कितना उसमें सुख चैन है। हालेलुया। और वही वैभव हम उत्पत्ति में देखते हैं, लूत ने भी देखा था। जब उसने अपने आँख उठाकर सदोम की तराइयों को देखा तो उसको क्या दिखाई दिया? मानो वो अदन की वाटिका के समान सुंदर दिखाई दिया। अंत में उसका परिणाम क्या हुआ? पूरी सदोम और अमोरा जो है आग और गंधक में जलकर राख और धुआं में बदल गया। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर उस वैभव को दिखा रहे प्रिय बहन, और कह रहे यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये शैतान करता है। यही कारण है आपके और हमारे भी यदि जीवन में यदि प्रभु की संगति को छोड़, यदि प्रभु को महिमा देना को छोड़, यदि प्रभु की संगति में आने को छोड़, यदि आपको और कोई भी यदि कार्य अधिक दिखाई देता है, आपको कोई भी यदि काम यदि आपको अधिक महत्व लगता है, आपको कोई भी बातें जो आपको प्रभु की संगति में आने से रोकता है, याद रखें उस कार्य को आपको शैतान दिखा रहा है। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? आप खुद एक बार अपने आप को आप जांचें, परखे प्रिय बहन। जब आप मीटिंग में नहीं आते हैं आप क्या करते हैं? आप स्वयं जांचें। आप वो जो समय है उस समय में आप क्या करते रहते हैं अपने जीवन के साथ? क्या करते रहते हैं? क्या कलीसिया इस विषय पर गंभीर हो पा रहा है? क्या आप किसकी राज्य आप स्थापित कर रहे हैं? भला यह है पूरी कलीसिया के लिए, यदि आप बुधवार और शनिवार को नहीं भी आ पाते हैं, एक अच्छा गुण यही प्रभाव है, आप किसी मनुष्य के पर नहीं आते हैं। ये बात फिर से आप पूरी कलीसिया सुने, आप मेरे लिए नहीं आते हैं, आप एक दूसरे के लिए नहीं आते हैं, आप अपने जीवन को आप प्रभु के लिए लेकर आ पाते हैं। तो यदि बुधवार और शनिवार के लिए एक हम्बली रिक्वेस्ट है, यदि आप प्रभु कलीसिया में नहीं आ पाते हैं, वो आज्ञा नबी की ठहराकर, वो आज्ञा नबी की जानकर आप अपने व्यक्तिगत घरों में, परिवारों में जो समय निर्धारित हुआ है उसको आप प्रभु को दें। क्या समझ पा रहे हैं? आप वो जो समय है आप उसको प्रभु के लिए निकालें। उस समय आप प्रभु के राज्य को आप स्थापित करें। हालेलुया। क्या आप लोग ऐसा करेंगे? आप धन्य प्रभु हैं जो आप प्रभु की आज्ञा मानकर जब आप उस प्रभु के समय का प्रभु को देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस धनी व्यक्ति के विषय पर यही बातें आया है। अब्राहम से विनती करता है कि अब्राहम या प्रभु, मेरे और भी नीचे पृथ्वी पर 5 भाई हैं, या पृथ्वी पर 5 भाई हैं, बस उनके लिए मुझे 5 मिनट जाने दे, ताकि बता दूंगा कि मृत्यु है, पुनरुत्थान है, सच्चा परमेश्वर है, स्वर्ग राज्य है, नरक है, मैं सच्चाई को बता दूं। उस धनी व्यक्ति को 5 मिनट समय नहीं मिलता। और अब्राहम उसको कहता है उनके पास दास, मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वो उनको पढ़े और जीवन पाए। आज वही मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक आप और हमारे पास है। यदि हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, याद रखें फिर से शैतान का राज्य हमारे लिए हावी है। क्या कलीसिया सुन पा रही है? इसलिए संदेश सुना करें, इसलिए संदेश पढ़ा करें, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य का स्थापित कर सके, राज्य परमेश्वर के हो सके। हालेलुया। देखिए, मैं चाहता था इस विषय को परमेश्वर का राज्य कह सकता था, लेकिन मैंने कहा राज्य परमेश्वर का है। हालेलुया।
आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर इस समय आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसकी राज्य आप स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, बाइबल कहता है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं उस पर प्रभु की दृष्टि लगी रहती है। राज्य स्थापित करना आपके हाथों में है। इतनी गंभीरता प्रभु ने आपको मुझे दिया है। हालेलुया। आज आपको और मुझे अपने आप को जांचने पर बहन कि हम प्रभु के राज्य को स्थापित कर रहे हैं या हम परमेश्वर या शैतान के राज्य को। जो प्रभु का है, बाइबल कहता है प्रभु को दो, और जो केसर का है वो केसर को दो। हालेलुया। हम पर हाय है यदि हम प्रभु के भी कामों को, प्रभु की भी चीज़ों को, प्रभु की भी बातों को यदि हम केसर को देते हैं। धन्य वे हैं जो केसर को उठाकर प्रभु को दे। हालेलुया। ये हमें एक आत्मिक गुण होना है ताकि कैसे प्रभु तेरी राज्य आए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो फिर से प्रिय बहन, जो नबी ने ठहराया है किसी मनुष्यों की आज्ञा नहीं, बुधवार और शनिवार और रविवार जो आज्ञा है भाई विलियम मेरन ब्रनहम जो हमारे युग का भविष्यवक्ता है, जिनके द्वारा जीवन आता है, उनका ठहराया हुआ समय है। आप उसे कहाँ व्यतीत करते हैं, प्रभु आपसे वो लेखा लेगा। क्या आप अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, खाना बनाने में, मोबाइल चलाने में, घूमने में, काम करने में, हर एवरी चीज़ आप किस पर आप व्यक्त करते हैं? आप किसके अपराध आप स्थापित कर रहे हैं? हालेलुया। तो यहाँ पर हम शैतान के राज्य को देख रहे हैं। प्रभु को सारा वैभव दिखा रहा है, सारा राज्य दिखा रहा है, सारा संसार दिखा रहा है और कह झुक कर तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। देखिए, जिधर हमारा झुकाव होता है, याद रखें, वही झुकाव महिमा में बदल जाता है। कभी इस विषय को हम बड़ी ध्यान से विस्तार में देखेंगे प्रभु चाह तो। जिधर हमारा अधिक झुकाव होता है, जिधर हमारे अधिक महत्व होता है, हर एक वस्तु से लेकर परमेश्वर तक, हालेलुया, वही महिमा में बदल जाता है। इसलिए प्रभु भी कह रहा है मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं हमारे इतनी प्रिय कुछ चीज़ें हो जाती है, प्रिय कुछ बातें हो जाती है, प्रिय कुछ काम जिसे हम छोड़ नहीं पाते हैं, जिसे हम त्याग नहीं पाते हैं। प्रभु के लिए आपको उसी चीज़ को छोड़ना और त्यागना होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और वचन मत्ती 6:33 उसी राज्य के विषय पर है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। देखिए प्रिय बहन, हर एक शैतान के कामों का निचोड़ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दिया है। हालेलुया। इसीलिए यही जब परीक्षा के विषय पर आया था, तुम्हारे पास प्रमोद ने सुंदर बात बोला था, यदि शैतान रूपी मनुष्य यदि कोई आपके पास आकर यदि वचन दिखाए तो आप सिर्फ यही कहना यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। हालेलुया। तो देखिए, इसका जो निचोड़ है 6:33 में प्रभु कह रहा है, यदि तू परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य खोज करे तो ये जितने भी शैतान तुझे वैभव दिखा रहा है, जितने भी शैतान तुझे संसार के राज्य में उलझा कर रखा है, वो सब कुछ तुम्हें ला कर दे देगा। हालेलुया। क्या कलीसिया आप सुन पा रहे हैं? कब? जब आप उस उलझन हुए समय को छोड़कर आप प्रभु के राज्य स्थापित में जब घुटने टेक देते हैं, उस समय आप प्रभु को देते हैं तो उन सारी चीज़ों को प्रभु आपके चरणों में लाकर रख देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये है प्रिय बहन, शैतान के राज्यों में जयवंत होना। लूका रचित समाचार 17 अध्याय 20 और 21 पद। लूका 17:20-21। जब फरीसियों ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखिए प्रिय बहन, ये जो फरीसी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज्ञानी थे। हम कल रात में ज्ञानी के विषय में देखे हैं। हमें संसार के विषय में ज्ञानी नहीं होना है, संसार में ज्ञानी नहीं होना है। संसार की बातों को जो हम बातें नहीं कहते, हम उन बातों भी समझ जाते हैं कि नहीं हम जानते हैं, नहीं हम समझते हैं, नहीं हम देखते हैं। हालेलुया। संसार की बातों पर आपको ज्ञानी नहीं होना है, प्रभु के कामों में, प्रभु की बातों पर ज्ञानी होना है। हालेलुया। आप प्रभु की बातों को कितना समझते हैं? आप प्रभु के वचनों को कितना समझते हैं? आप प्रकाशन की बातों को कितना ग्रहण करते हैं? ये वास्तविक ज्ञानी है। हालेलुया। क्योंकि हम रात में 2 प्रकार के ज्ञान देखें, संसार ज्ञान, एक परमेश्वर का ज्ञान। अंत के दिनों पर ज्ञान तो बढ़ जाएगा,
ढूंढ ढांड करेंगे, पा भी जाएंगे, लेकिन मेरे ज्ञान न होने से नाश हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए नबी बता रहे हैं, बाइबल भी बात कहता है, ज्ञान हमेशा घमंड उत्पन्न करता है, प्रकाशन हमेशा व्यक्ति को नम्र दीन बनाता है। हालेलुया। तो फरीसी लोग आकर यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, हाँ, जब फरीसी ने उससे पूछा परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखिए फरीसी दृश्य में उसको देखना चाह रहे थे कि प्रभु का राज्य कब आएगा, और यदि तू ही राज्य है तो कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं उसका आना कैसा होगा। हालेलुया। प्रभु का राज्य कब आएगा? तो उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, यहाँ पर प्रभु का उत्तर क्या है? परमेश्वर का जो राज्य है, प्रभु की जो राज्य है, वो दृश्य में नहीं आता, परंतु हाँ, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है, यहाँ वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, अर्थात यीशु मसीह वो राज्य है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने वायदा नहीं किया, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में। हालेलुया। और यदि वो हमारे बीच में है तो हम प्रभु में और प्रभु हम में, अर्थात हम ही परमेश्वर के राज्य है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या पूरी कलीसिया इस बात को समझ पा रहे हैं? राज्य परमेश्वर का है, परमेश्वर के राज्य दृश्य में नहीं आता है। हालेलुया। शैतान का राज्य दृश्य में आता है। शैतान सारे वैभव को दिखाता है, शैतान सारे संसार को दिखाता है, कहते तू मुझे जो का प्रणाम करे तो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो राज्य है वो इस प्रकार से लुभाने वाली बातों को लेकर नहीं आता है। वो किसी भी वस्तु को दिखाकर, किसी भी बातों को दिखाकर, किसी को परमेश्वर की संगति से दूर कर, किसी को परमेश्वर के लोगों से दूर कर, किसी को प्रभु से अलग करके वो उन वस्तुओं को दिखाकर वो अपनी ओर नहीं खींचता है। हालेलुया। प्रभु का राज्य अदृश्य में आता है, और उसका राज्य बाइबल कह रही है तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब प्रिय बहन, यदि यह हमारे बीच में है तो हम जानते हैं कि हमारे बीच में नबी बता रहे हैं, प्रभु की कलीसियाओं में या हर एक उनकी झुंड या कलीसियाओं में 3 प्रकार के लोग होंगे। एक अच्छे विश्वासी अर्थात सच्चे विश्वासी, दूसरा अविश्वासी, और तीसरा मतलब दिखावटी विश्वासी। हालेलुया। अब इसी बीच में आपको मुझे तैयार होना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आराम से एक कोने का पत्थर रखता है और एक ठोकर का पत्थर रखता है, और आप बीच में, आप किसको चुनते हैं? हालेलुया। क्योंकि नबी बता रहे हैं कि देखिए दानियल के दिनों पर नबूकदनेस्सर जब एक मूर्ति बनाया, तब उस मूर्ति का जो सिर था वो सोने का था, और सोना हम जानते हैं अधिक लचीला होता है। उसके बाद जब हम उसके सीना बंद को देखते हैं तो वो जो था वो तांबे का था, तांबा उससे थोड़ा कठोर होता है। और उसके बाद जब हम जो जांघ के समय में आते हैं तो जांघ लोहे का था, और लोहा एक कठोर वस्तु धातु को दिखाता है। उस जब हम पाँव में आते हैं तो मिट्टी का था, जबकि जस्ट उल्टा होना चाहिए, पाँव लोहा का होना चाहिए, जांघ जो है वो सोने पीतल का होना चाहिए, सीना जो है वो सोने का होना चाहिए, और सिर भले मिट्टी का होना चाहिए। ऊपर यदि कमजोर हो चलता है लेकिन नीचे मजबूती। हालेलुया। लेकिन जस्ट उल्टा, पाँव मिट्टी का है। इसलिए जब वो पत्थर उस पर टकराया तब मूर्ति पूरी चकनाचूर हो गया, और वो पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसीलिए प्रिय बहन, नबी इस बात को बता रहे हैं, जब प्रभु कह रहा है कि राज्य तुम्हारे बीच में है, तो अब इसी बीच में 3 प्रकार के लोग होंगे, अच्छे विश्वासी, बुरे विश्वासी और बनावटी विश्वासी। और आपकी दृष्टिकोण, यदि आप अच्छे हैं आप अच्छे विश्वासी को देखेंगे, यदि आप बुरे हैं आप बुरे विश्वासी को देखेंगे, यदि आप बीच वाले हैं तो आप दिखावटी विश्वासी को देखेंगे, और जैसे आप देखेंगे वैसे आप जिएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? अभी हमारी कलीसिया हमारी अपनी बातें हो रही है, इसलिए नबी उस दृश्य को बता रहे हैं कि तुम अब मुझे अपना संगति दिखाओ, अब तुम मुझे अपना बातचीत दिखाओ, अब तुम मुझे अपना चाल चलन दिखाओ, अब तुम मुझे अपना जीवन दिखाओ, अब तुम मुझे अपना विश्वास दिखाओ, अब तुम मुझे अपना मित्र दिखाओ, और मैं तुझे बता दूंगा अब तुम कैसे हो।
हालेलुया। इसीलिए कलीसिया मैंने पहचान बताया था, एक व्यक्ति का जैसे स्तर वैसे उसके साथ एक लगाव, एक जुड़ाव, एक उठना, एक बैठना, एक लोग उसके साथ आकर जुड़ जाते हैं। हालेलुया। यदि आप सच्चे हैं तो कलीसियाओं में आपका उठना बैठना सच्चे लोगों के साथ में ही होगा। यदि आप इधर उधर के बातें करने वाले हैं तो आपका जुड़ाव इधर उधर के बातें करने वालों के साथ ही जुड़ जाएगा। यदि आप बुरे हैं तो आपकी अलगाव, आपकी जुड़ाव, आपकी लगाव बुरे व्यक्ति के साथ में ही जुड़ जाएगा। यदि आप सबसे अलग हैं, आप अकेले ही रह जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। राज्य परमेश्वर का है और इसी राज्य में बहन आप कैसे तैयार हो रहे हैं, अब आपको अपने आप को देखना है। क्योंकि वचन आपके लिए कह रही है, वचन मेरे लिए कह रहा है। मैं कैसे तैयार हो रहा हूँ, मेरा संगति कैसा, मेरा जीवन कैसा है, मैं किस राज्य को देख रहा हूँ, दृश्य राज्य को या अदृश्य राज्य को। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए जब प्रभु कह रहा है कि स्वर्ग राज्य दृश्य में नहीं आता परंतु अदृश्य रूप में आता है और वह तुम्हारे बीच में है। यदि आप अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी उपस्थिति सदैव प्रभु के बीच में होना है, अर्थात प्रभु की कलीसिया में होना है, प्रभु के लोगों में होना है। यही बातें मैंने कल बीते रात में भी रखा था, बीते दिन मैंने और संदेश में लिया था। हमारी पहचान सदैव, जब लोग आपको पूछे, जब लोग आपको ढूंढे, तब बिना आपको ढूंढे, बिना आपको फोन लगाए, बिना आपको पूछे लोगों में यही भी जाना चाहिए वो तो पास्टर घर में होगा, या वो तो प्रभु के इस भाई के साथ में होगा, या वो तो कलीसिया में होगा। हालेलुया। क्या हम सांसारिक व्यक्तियों की पहचान को नहीं देखते हैं? जान अगर देखबे गली में तो बैठे हुई, जान अगर देखबे ओकर घर तो बैठे हुई, जान अगर देखबे ठेला में तो बैठे हुई, और ताश खेलिए में तो बैठे हुई, और धोती तो गए हुई, उनकी एक पहचान रहता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है? एक बार मैंने एक विषय लिया था, प्रभु के अनुग्रह पहचान में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। आप किस राज्य को आप स्थापित कर रहे हैं? आप यदि प्रभु के राज्य को स्थापित कर रहे हैं तो आपका स्थान कहाँ है? आप कहाँ अधिक पाए जाते हैं? आप किसके साथ अधिक पाए जाते हैं? आप कहाँ आप अधिक समय बिताते हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि राज्य अदृश्य है, आपको भी अदृश्य होना है, अर्थात आपको संसार में अधिक नहीं दिखना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। राज्य अदृश्य है, इसलिए आप और हम भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। हालेलुया। अर्थात मेरा बहन, रैप्चर में हम चले जाने वाले लोग हैं, क्योंकि अदृश्य जो है विलुप्त को दर्शाता है और विलुप्त जो है रैप्चर को दर्शाता है। एक दो वचन है, फिर हम आगे और चीज़ को बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:10, 4:20-21 और 2:9-11। पहला यूहन्ना से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखिए, हालेलुया। परमेश्वर का जो राज्य है प्रिय बहन, वो अदृश्य है, और शैतान जो प्रभु के राज्य की बात जो हो रहा है, जो परमेश्वर के राज्य की स्थापित कर रहा है, वो प्रभु के करीब में, प्रभु के नज़दीक में, प्रभु की संगति में पाया जाएगा। और शैतान का जो राज्य है वो दृश्य में है। शैतान का जो राज्य है सारी प्रलोभन और सारे संसार की वस्तुएं हैं, और इसी से बाइबल बता रहा है कि तुम पहचान जाते हो कि तुम किसके संतान हो। हालेलुया। शुरू से पढ़ें। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। देखिए, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। जो कोई धर्म में काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। धर्म का काम प्रिय बहन लेना देना, वस्तुओं को बांटना नहीं है। धर्म का काम प्रभु की धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। यह डिनोमिनेशन नहीं है कि आपको प्रलोभन की बातें सिखाए और पास्टर अपनी जेब को भरे। संस्था धर्म काम उसी कहता है कि दान दक्षिणा देना, भलाई करना, ये करना, वो करना। नहीं। बाइबल बताते अब्राहम ने धर्म काम किया, उसकी धार्मिकता गिना गया। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, कहा इसी रीति से मुझे परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। हालेलुया। तो प्रभु के कामों करना ही धर्म गिना जाता है। क्या लोग समझ पा रहे हैं? संगति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में आना, गीत गाना, ताली बजाना, ये जितने बातें जो आपके व्यक्तिगत हृदय से परमेश्वर में जाता है, उस बीच में कोई भी मनुष्य नहीं आता, वो धार्मिकता है। क्या लोग समझ पाए? हालेलुया। परंतु भलाई करना, कैसे परमेश्वर भलाई करेंगे?
किसी मनुष्य के द्वारा भेंट देना, कैसे आप परमेश्वर को भेंट दे सकते किसी मनुष्य के द्वारा? वो धार्मिकता नहीं है। ये धार्मिकता को बाइबल चिथड़ा मैला कहता है। हालेलुया। खुली हुई डांट के उत्तर से उत्तम है सही शिक्षा पाए, सटीक पाए, ताकि अपने जीवन प्रभु साथ बनाकर रख सके। हालेलुया। तो देखिए प्राय बहन, परमेश्वर की संतान और शैतान के संतान इसी जाने जाते हैं, जो कोई धर्म काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है। अर्थात यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप वचन नहीं पढ़ पाते, आप संदेश नहीं सुन पाते, आप संगति नहीं कर पाते, आप ताली नहीं बजा पाते, आप गीत नहीं गा पाते, आप संगति में नहीं आ पाते, आप प्रभु महिमा नहीं दे पाते, आप शैतान की संतान है। और ये सारी बातें आप में पाई जाती है परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर किसी बातों पर पास्टर अपने आप को रख रहा है नहीं, प्रभु सिर्फ आपको परमेश्वर साथ में जोड़ रहा है। हालेलुया। और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यार बहन, क्योंकि बाइबल यह भी कहता है जिसको हम देखते हैं यदि हम उससे प्रेम नहीं कर पाते तो जिस परमेश्वर ने नहीं देखा है हम उसको कैसे प्रेम कर पाएंगे। हालेलुया। अभी थोड़ा सा भाइयों के प्रेम के समय पर रुक रहा हूँ। पहली बात है ये, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वह भी परमेश्वर की संतान नहीं है। बाइबल कह रही है जिस भाई को तुम देखते हो उस भाई से जब तुम प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो जिस परमेश्वर तुमने नहीं देखा तो तुम उसे कैसे प्रेम करोगे। हालेलुया। क्योंकि भाइयों से प्रेम करना ही परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब ये जो व्यवहारिक बातें हमें पर आकर टिक गई, या प्रेम वाली जो बातें आकर टिक गई, मैं सोचता हूँ हर एक के विचारों में बातें फैलना चाहिए। चाहे आप एक दूसरे को देखें, चाहे आप अपने आप को देखें, चाहे इस समय जो माहौल हो रही है परिवारों को देखें। इस पर जो बातें मैंने पहले भी आपको कहा था वही बातें फिर से कहता हूँ। संदेश के खातिर, आपके जीवन के खातिर, आपके व्यवहार के खातिर, आपके खातिर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। और यदि आपके भाई भी यदि विश्वासी, ये आपके अड़ोस पड़ोस, आपके भाई, यहाँ पर भाई आया है, आपके रिश्ते नाते सगा बंधु कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया, यदि वो प्रभु में है और आप भी प्रभु में हैं, आप कह रहे हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, वो भी कह रहे हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन यदि आप दोनों में 36 की आंकड़ा है तो दोनों झूठे हैं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये बातें मैं अपने भी जीवन के पास रख रहा हूँ, इसलिए बातें कह पा रहा हूँ। इसीलिए प्रिय बहन, ये बातें आपके अंदर में होना है। या जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं या जो लोग मुझसे बातें नहीं करते, मैं आप पूरी कलीसिया से बातें रख रहा हूँ खुल के, चाहे मेरे खुद के परिवार के लोग क्यों ना हो। आप उनके पास जाइए और यह बात पूछिए, पास्टर आपसे बात नहीं करते हैं या आप पास्टर से बात नहीं करते हैं? आपके अंदर में हमेशा यही प्रश्न आना चाहिए प्रिय बहन, वो मेरा बैरी नहीं है, मैं उसका बैरी हूँ। क्या समझ पा रहे हैं? मेरा उससे बैर नहीं है, उसको मुझसे बैर है, तब आप बच पाएंगे। मैं उससे बात नहीं करता यह नहीं है, वह मुझसे बात नहीं करता ये बात है, तब आप बच पाएंगे। क्या आप समझ पाए? ये तो बड़े बड़े बातें करना, हम दुल्हन है, हम मसीह हैं, हम ये सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि एक बात में बाइबल क्लियर कर रहा है, ये तो अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो मुझसे प्रेम नहीं करता। हालेलुया। लोग भले आपके बैरी हों, क्षमा करें, आप भले लोगों के बैरी हो लेकिन लोग आपके बैरी ना हो। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? हालेलुया। देखिए हम जानते हैं कितने सारे लोग हैं जो किसी से नहीं बात करते, वो इससे बात नहीं करता, उससे बात नहीं करता, उससे बात नहीं करता, तो आप किसी से बात नहीं करते, कोई आपसे बात नहीं करता, लेकिन आपके विचार में, आपके हृदय में उसके प्रति क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचना आपको है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो क्या आप समझ पाए? आपके हृदय में लोगों के प्रति बैर ना हो, आप यह ना कहने पाए कि मैं ओकर से बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अंगीकार यह होना चाहिए वो मुझसे बात नहीं करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि बाइबल कहता है प्रिय बहन, जो कोई अपने अधर्म छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए कितने बार मैं कलीसिया पर दोष लगाने से भला मैं अपने आप को सामने रखता हूँ, मैं अपनी गवाही। हालेलुया। जो कोई अपने अधर्म छिपा रखता है उसे कार्य सफल नहीं होता है। और फिर पहले 1:8 में आया है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी दोष नहीं, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो हमें सत्य नहीं परंतु हम झूठे हैं। परंतु अपने अपने पापों को और अपने अपने अधर्म को हम एक दूसरे में मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
तो ये आपके जीवन में होना है बराबर। हमारी मसीह जीवन पूरी तरह से खुली और बेपर्दा होना है। हालेलुया, खुली और बेपर्दा होना है। हम दोरंगी जीवन जीकर प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम दोरंगी जीवन जीकर मनुष्यों के सामने अच्छा बन सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के सामने कदापि अच्छा नहीं बन सकते। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, मनुष्य भले मुझे बुरा भला कहे, लेकिन मेरा विवेक प्रभु के प्रति निर्दोष बना रहे। हालेलुया। हम मनुष्य को मना सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी सिखाया, मनुष्यों को मना सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर हमसे रूठ जाए, परमेश्वर कैसे मनाएंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है, इसी में परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म में काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम करता है वह भी परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की फिर से प्यार है। मैं अपने आप को निर्दोष और सही ठहराने के लिए नहीं, परंतु आपको वास्तविक बताने और कहने के लिए बातें कर रहा हूँ। जितने कुछ लोग मेरे इस अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं वो मेरे विषय पर जानते हैं। जितने लोग मुझसे बातें नहीं करते, आप उनके पास में जाइए और पूछिए, पास्टर आपसे बात नहीं करते हैं या आप पास्टर से बात नहीं करते हैं? पास्टर ने आपसे बैर किया या आपने पास्टर से बैर किया? हालेलुया। तब ये जो मैंने संदेश दे रहा हूँ इसमें खराई पाई जाएगी और आपकी विश्वास बढ़ेगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर कितने बार मैं जानता हूँ, जब कलीसिया सियाना होते प्रिय बहन, तो पास्टर को परखना आरंभ कर देता है। बाइबल कहता है आत्मीय जन परखा नहीं जाता, वो आप सब कुछ परखता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नबी कह रहे हैं, जो बातें हम बोलते थे वो बातें नहीं जीते, सबसे बड़े झूठा पास्टर होता है। अन्यायों का आरंभ पास्टर से ही होना है। तो जो संदेश जो मैं देता हूँ उसमें मुझे पूरे अपने सूझबूझ के साथ उसको मुझे परोसना होता है। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, जो 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा का मैसेज होता है उसमें जीवन और मृत्यु छुपा रहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ये बातें हो गई प्रिय बहन। इसलिए अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें, अपने भाइयों से प्रेम रखें। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए आप में प्रेम पाई जाएगी। परमेश्वर ने जैसे आपके पापों को क्षमा किया, आपको भी क्षमा करने की वो क्षमता पाई जाएगी। हालेलुया। बैर शैतान की छाप। इसलिए यदि आप में यदि किसी के प्रति बैर उत्पन्न होता है, यदि आप में यदि किसी के प्रति वो क्रोध उत्पन्न होता है, क्या खत्म, वो परमेश्वर संतान का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि किसी पास्टर ने एक बात अच्छा कहा, कई बार हम कहते जाते मोल लिए मर गए में तोल लिए मर गए। मरने का मतलब ये होता है हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। हालेलुया। और मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से अलग हो जाता है। कितने सारे से प्रैक्टिकल गवाही या कितने सारे से प्रैक्टिकल बातें बता सकता हूँ, कलीसिया से नहीं रख रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए कितने दी जो हमारे दैनिक जीवन में घटना घटता है, जिसको हम जीते हैं और किस विचार धारणा से, कैसे व्यवहारिकता से हम जीते हैं, आपको अधिक से अधिक संगति करना है, तब आप समझ पाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कुछ बातें ऐसी समझना कठिन है, वैसे कुछ बातें ऐसे जैसे प्रचार या पुलपिट से नहीं कहा जाता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आगे पढ़े 4:20-21। यहाँ पर भी आया है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। देखिए, यह भी परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर संतान की पहचान है। जो कोई कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से यदि कोई बैर रखता है तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप समझ पा रहे हैं? मनुष्यों से प्रेम करना ही परमेश्वर से प्रेम करना है। इसीलिए कलीसिया सिखाया जाता है, आप जो प्रभु के लोग हैं, आप आपस में गठे रहें, आप आपस में बंधे रहें, आप आपस में जुड़े रहें, आप आपस में एक दूसरे को उठाने वाले बने, आप आपस में एक दूसरे को पूछने वाले बने। आप कलीसिया से बाहर होते हैं, आप प्रभु से बाहर होते हैं, आप प्रभु के राज्य से बाहर होते हैं। इसलिए कलीसिया में एकता पाई जानी चाहिए। हालेलुया। यदि आप कलीसिया के भाई बहनों प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आज का वचन आज आपके लिए, आप प्रेम करना प्रारंभ करें। यदि आप कलीसिया के एक दूसरे भाई बहन नहीं जुड़ पा रहे हैं, आज का वचन आपके लिए, आप एक दूसरे जुड़ना आरंभ कर दें। कब तक भागेंगे? आज आप भागेंगे, कल प्रभु आएगा आपको छोड़ देगा। आप
फिर भागते रहना। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरा एक आदत है, जब जब मैं अपने आप को अकेले पाता हूँ या जब जब मुझे किसी से बात करने का मन करता है, मैं कलीसिया में बात करता हूँ, किसी और लोगों से नहीं करता हूँ। आप अपने आप को देखिए, जब आप अपने आप को अकेले फील करते हैं, जब आपको किसी का यदि कोई भी समय आदि आता है, आप किसके पास फ़ोन लगाते हैं? प्रभु के लोगों के पास या संसार में? क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? एक धन्य वह है जो जीवन की ओर खोजे, जीवन की बातों पर मन लगाए। हालेलुया। दो का 9-11। हाँ यूहन्ना। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। देखिए क्या कह रहा है बाइबल, जो कोई यह कहता है हाँ, कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में है। वो अब तक अंधकार में जी रहा है। हालेलुया, वो अब तक अंधकार में जी रहा है। इसलिए प्यारे बहन, यदि आप अपने जीवन में राज्य परमेश्वर की स्थापित कर रहे हैं, आप में उजाला होना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जहाँ कहीं मसीह की ज्योति चमकता है, वहाँ से अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया। बाइबल यह भी कहता है जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। हालेलुया। इसलिए वचन में आया है, मेल को ढूंढो, उसी का पीछा करो। हालेलुया। ठीक है, हम फिर से वापस आते हैं प्यारे बहन। बाइबल यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य दृश्य में नहीं आता, परंतु अदृश्य में, अदृश्य रैप्चर है। और इसी जो परमेश्वर का राज्य है तुम्हारे बीच में, अर्थात इसी बीच उनको तैयार होना है। और इसी बीच में सब प्रकार के लोग मिलेंगे, अर्थात 3 प्रकार के लोग, जिसमें विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं और ढोंगी विश्वासी है प्यारे बहन। और इसी बीच में आपको और मुझे तैयार होना है, इसी माहौल, इसी वातावरण में आपको और मुझे तैयार होना है। इसीलिए राजा दाऊद भजन संहिता 139 से 107 पद को पढ़े। भजन 1:39 का 7। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? हालेलुया। अब देखिए, यदि आप प्रभु के हैं, यदि आप प्रभु कलीसिया में हैं, आप प्रभु की आत्माओं से भागकर कहाँ जाएंगे? हालेलुया। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? क्योंकि यहाँ उसकी आत्मा मंडला रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जहाँ प्रभु की कलीसिया है, जहाँ प्रभु के लोग हैं, वही प्रभु की आत्माएं मंडलाती है। हालेलुया। और यदि आप प्रभु के हैं, तो आप प्रभु की आत्माओं से भागकर आप कहाँ जाएंगे? ठीक, आकाश में चढ़ोगे, वहाँ भी वो है। अधलोक में उतरोगे, वहाँ भी वो है। समुद्र के पार जहाँ बसो, वहाँ भी वो है। हालेलुया। इसलिए आपको तो वही रहना होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई बार हम देखते हैं, मैं इस माहौल से थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ, इस माहौल से थोड़ा निकलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। शैतान ही है जो आपको निकालना चाहता है। आज याद रखिए, हर एक व्यक्ति घर से, परिवार से, कलीसियाओं से दूर हो रहा है। शैतान एक मनुष्य को भगा रहा है। एक आत्मा होती भटकाने वाली आत्मा, जो एक व्यक्ति को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसको कहीं भी चैन नहीं मिलता है। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, इसी माहौल में रहकर आपको नहीं तैयार होना होता है। आपकी दृष्टिकोण क्या है? आप किस दृष्टिकोण में आप जी रहे हैं? आप किस राज्य का स्थापित कर रहे हैं? वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन से राज्य में हैं? शैतान के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में? ये आपको आज अपने आप को जांचना है। हालेलुया। इसलिए आज के वचन को मैंने एक शिक्षा के रूप में रखा है, न कि प्रचार के रूप में। क्योंकि नबी कह रहे हैं, परमेश्वर ने हर एक को अपना अपना एक रोल अदा करने के लिए एक भाग दिया है। कलीसिया में जिस प्रकार से वचन में आया है, हर एक को एक अलग अलग वरदान देता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने वरदानों को करने में लगा रहे। वैसे आपका जो स्थान है, आपका जो विश्वास है, आप जो हैं, उसको आपको अपनी पूरी शक्ति भर प्रभु के लिए करना होता है। हालेलुया। आप प्रभु से भाग नहीं सकते।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जय। इसलिए यदि मैं पास्टर हूँ तो मुझे अपनी पूरी शक्ति भर अपने पास्टर की सेवकाई करना होता है। यदि आप एक विश्वासी हैं, आपको पूरी अपनी शक्ति भर आपको अपने विश्वासी रूपी कार्यभार को निभाना होता है। यदि भाई लीडिंग करते हैं तो उनको पूरी अपनी शक्ति भर एक लीडिंग के भाग को निभाना होता है। यदि आप गीत गाने के लिए खड़ा होते हैं, आपको पूरी अपनी शक्ति भर गीत गाना होता है। यदि आप ताली बजाते हैं तो पूरी शक्ति भर आपको अपना ताली बजाना होता है। कहीं देखते हैं दिखावटी ताली मारते हैं, नहीं बराबर, यही ढोंगीपन है। आपको खुद आपके ताली में सुनाता है, प्रभु कैसे ग्रहण करेगा? आप किसके राज्य स्थापित करें? आप प्रभु के सामने बैठकर आप प्रभु के लिए ताली बजाकर प्रभु के सामने आप ढोंग कर रहे हैं। यदि आपके सामने कोई मंत्री आ जाए, यदि आपके सामने कोई कलेक्टर, आप कैसे ताली मारेंगे? मंत्री साहब ऐसे करेंगे? यही ढोंगीपन। और आप शैतान के राज्य को स्थापित कर रहे हैं। यदि आप प्रभु के राज्य के लिए बैठे हैं, प्रभु के राज्य आप स्थापित करने के लिए बैठे हैं, यदि आपके मुखों से यदि होंठ नहीं हिल पा रहा है, आप शैतान के राज्य को स्थापित करने पर बैठे हैं। ये अलग बात है, जब गीत नहीं जानते आप नहीं गा रहे हैं, समझ में आता है, प्रभु बोलेगा ठीक है गीत नहीं जानते इसलिए नहीं गा रहा था। आप जानबूझकर चुप बैठे, कौन से आप गूंगे आत्मा में बैठ जाते हैं। क्या आप पूरी कलीसिया सुन पा रही है? आप किसकी राज्य की स्थापित कर रहे हैं? किसकी राज्य का आप स्थापित कर रहे हैं? आप स्वयं यहाँ स्तुति करने के लिए आते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं जो मेरा कहलाता है उसको मैंने अपनी महिमा को सृजा रचा और बनाया है। यदि आप परमेश्वर के कहलाते हैं, आप अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। अभी सताव का माहौल वातावरण चल रहा है, तो सताव के माहौलों में प्रिय बहन एक अधिकतर सूचना आता है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है या जब कोई व्यक्ति आता है उस पर दृष्टि रखो। तो वो क्या करेगा? वो आएगा तो महिमा नहीं करेगा, वो महिमा करने वाले व्यक्तियों को देखेगा वो कैसे कर रहे हैं। देखिए वही आत्माएं आज कलीसिया में तो नहीं आ गई है। आप भले प्रभु कहला रहे हैं लेकिन आप महिमा नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा आप महिमा करने वाले व्यक्ति आप देख रहे हैं। कौन सी आत्मा बैठे रहते हैं? क्या ऐसे में आपके जीवन से परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा? क्या ऐसे में आप परमेश्वर का राज्य हैं? हालेलुया। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? क्या थक गए? बाइबल कहता ना कान सुनने से ना मुंह बोलने से थकता है, नाक देखने से तृप्त होता है। हालेलुया। यदि आप देख नहीं पा रहे हैं मुझे, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, याद रखें आपके कानों पर, आपके मनों पर, आपकी आंखों पर शैतान नियंत्रण कर रखा है। हालेलुया। बीते दिन में भाई और एक और भाई गए थे, एक दुष्टात्मक रचित महिला थी, ये लोग देखे हैं। जैसे वो आने के लिए किए, तुरंत देखते रोना चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया और भागना शुरू कर दिया। क्या कारण है? वैसे यदि आप निगाहें चुराते हैं, यदि आप अनसुनी करते, शैतान ही आपको भगाता है। हालेलुया। इसलिए चौकसी बरते हैं। बाइबल कहता है पूरे तन और मन से सुने। हालेलुया। तो प्रिय बहन, इसी बीच में आपको और मुझे अपने जीवन को में तैयार करना होता है। हालेलुया। यदि आप विश्वासी हैं, आप सच्चे विश्वासी बना रहे, प्राण देने तक विश्वासी बना रहे। यदि आप अविश्वासी दशा में हैं, आप विश्वास में आ जाए। यदि हमारे जीवन के ढोंगीपन में है, आप प्रभु के प्रभु से अच्छे विश्वासी बना दें, ढोंगीपन से दूर करते प्रभु। हालेलुया। ताकि खुदावंत शैतान के राज्य नहीं लेकिन परमेश्वर आपके राज्य स्थापित हो जाए। जैसे मैं यहाँ पाया जाता हूँ, जब मैं इस गेट से भी बाहर निकले प्रभु, उससे भी बढ़कर स्वभाव, गुण, आचरण, जीवन मेरे जीवन में पाई जाए। जो गंभीरता, जो डर, जो भय भक्ति यहाँ है प्रभु, वही मेरे घर में भी पाए जाए। हालेलुया। तब राज्य आप परमेश्वर की स्थापित करते हैं और आप परमेश्वर का राज्य होते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि बाइबल कहती प्राय बहन, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 25 पद, कलीसिया थकती नहीं अधिक वचन निकालने के लिए, क्योंकि मैं जानते हो बहुत ही कम निकलवाता हूँ। क्योंकि जब हम प्रभु में आज्ञाकारी होते हैं, जब हम प्रभु के लिए जीते हैं, जब हम प्रभु के राज्य स्थापित करते हैं, तब हमारी गवाही पर लोगों में क्या जाता है। पहला कुरिन्थियों 14:25। और उनके
तब वह मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में। हालेलुया। और देखिए प्राय बहन, जब इस प्रकार की हमारी दशा होती है तो बाहर के लोग भी दंडवत हो जाते हैं। बाहर के जो दासत्व में है, शैतान के राज्य को स्थापित करते हैं, वे भी परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं और वे भी दंडवत करते हैं और जान जाते हैं कि परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। इसलिए हमारी खराई हमारी बड़ाई है। हालेलुया। और हमारी खराई में ही प्रभु हम में है, हमारी खराई में ही प्रभु के राज्य हमारे साथ है, या हम प्रभु के राज्य में हैं। हालेलुया। और एक स्थान पर और ऐसा आया है कि जब तुम ऐसा करोगे तब सब लोग जान जाओगे, सब लोग जान जाएंगे। और फिर एक स्थान पर और है, तुम मसीह की पत्री हो और लोग तुम्हें देखकर पढ़ लेंगे। हालेलुया। और एक स्थान पर और ऐसा है, जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तब सब लोग जान जाएंगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो याद रखें, आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही यह प्रमाणित होता है कि हम किसके राज्य को स्थापित कर रहे हैं। हमारे जीवन, हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार ही प्रिय बहन इस बात को बताता है कि हम किसके राज्य में हैं। हालेलुया। या हम अधर्म इस समय लटके हैं, फिलिप्पी 2:10 के अनुसार हम बीच में हैं, लेकिन अब हमारी जो तैयारी है वो नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है। एक याद रखें, सारी संसार प्रिय बहन ने भी बता रहे हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो लॉस एंजलिस हो, चाहे वो भारत की मुंबई हो। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, भाई विलियम मैरियन ब्रनहम की जो मम्मी थी एला, वो भारतीय थी, इसलिए बहुत सारे वचनों में वो भारत को महाना को देते हैं। हालेलुया। तो नबी बता रहे हैं, जितने भी आज बड़े बड़े जो सिटीज हैं वे धंसती रेत के समान वो नीचे जमीन पर आकर धंस जाएंगे। आपके और हमारी आज की तैयारी क्या है? नीचे धंसती हुई रेत की ओर है या ऊपर उठती हुई आसमान की ओर है? हालेलुया। क्योंकि देखिए, आज जितने भी लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, जितने भी लोग मिसाइल तैयार कर रहे हैं, जितने भी लोग आज बिजनेसमैन बन रहे हैं, जितने भी लोग आज धन के पीछे पड़े, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, रेत में धंस जाएगा। हालेलुया। आज लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, नीचे 20 फीट 30 फीट 40 फीट खोद सीमेंट डालकर, लोहा छड़ बजरी डालकर इतने इसको मजबूत और दृढ़ किया जा रहा है कि भूकंप आ जाए तो भी वो न हिले। क्यों? कि वो नीचे ना चली जाए, तो भी बाइबल के इधर नीचे चला जाएगा। आज आपकी मजबूती किधर है? नीचे की ओर या ऊपर की ओर? हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऊपर है। इसीलिए प्रिय बहन नबी बता रहे हैं, थियोफनी की अगुवाई में, थियोफनी के द्वारा हम स्वर्गीय अनुभव में इस पृथ्वी पर जिए। क्योंकि जब तक वो थियोफनी हमारे जीवन में नहीं रहता है, तब तक हम में संसार में रहकर व्याकुलता भी नहीं होगी। और यदि व्याकुलता होगी तो संसार की चीज़ों के लिए होगी, संसार की बातों के लिए होगी, संसार के कामों के लिए होगी, संसार के वातावरण के लिए होगी, संसार के माहौल के लिए होगी। लेकिन वह व्याकुलता हमें प्रभु में होना है। कि मैं संगति नहीं कर पा रहा हूँ, वचन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वचन नहीं सुन पा रहा हूँ, ये आप में व्याकुलता होना, ये थियोफनिक व्याकुलता है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है, जब हमारे शरीर दुर्बल होता है तब हमारे थियोफनी रूपी पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर हमें प्रार्थना निवेदन विनती करता है, जो बयान से भी बाहर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और वचन रोमियो 14:17। क्योंकि परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, प्रभु का जो राज्य है वह आत्मा में होता है। प्रभु का जो राज्य है वो आत्मा में जीने के द्वारा होता है। प्रभु का जो राज्य है वो आत्मा के द्वारा अपना जीवन समर्पित करके चलने में होता है। खाना पीना क्या है? संसार है, संसार की क्रियाकलाप है, संसार की दृश्य है, लेकिन आत्मा जो है अदृश्य है। हालेलुया। तो बाइबल क्या करे? परमेश्वर का जो राज्य है वो खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यदि आप परमेश्वर के राज्य में है तो आप में मेल मिलाप पाई जाएगी।
यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं, यदि आप परमेश्वर की आत्मा में हैं, तो आप में वो धार्मिकता पाई जाएगी। ये धार्मिकता में पहले ही बता दिया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं, तो आपको प्रभु में आनंद पाई जाएगी। हालेलुया। देखिए वह पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद है, प्रभु का राज्य। इसलिए पौलुस कह रहा है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। कितनों को दुख लगता है संगति आने में, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। कितने को दुख लगता है प्रार्थना करने में, कितने को तकलीफ पहुंचता है वचन सुनने या पढ़ने में, कितनों को दर्द होता है संदेश सुनने में। यदि आपको तकलीफें पहुंचती है प्रभु है, याद रखें आप प्रभु के राज्य में नहीं है, प्रभु के राज्य में नहीं है। इसलिए उन दर्दों को दुख दूर करके आप प्रभु की आत्मा को ले लें, क्योंकि वो आनंद है। और जब आपको वचन सुनने जब आनंद पहुंचता है प्रभु के राज्य में है। हालेलुया। फिर से पढ़े भैया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है पवित्र आत्मा से होता है। देखिए परमेश्वर का राज्य वह आनंद है जो आत्मा से होता है। और जब आप उसके मूल में देखेंगे तब आया है वह आत्मा में होता है। हालेलुया। आत्मा से मतलब किसी के द्वारा, आत्मा में मतलब खुद के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य आत्मा में होता है। यदि आप में परमेश्वर का राज्य है, यदि आप में परमेश्वर की आनंद है, यदि आप में परमेश्वर की आत्मा है, तो आप आत्मा में आप आनंद रहेंगे। हालेलुया। आत्मा से आप आनंदित हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में आनंद होना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? किसी दूसरे के विश्वास को लेकर, किसी दूसरे के उत्साह को लेकर, किसी दूसरे को देखकर, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, परंतु खुद में, ये आत्मा में है। हालेलुया। राजा दाऊद आत्मा में नाचता था, आत्मा से नहीं। पढ़े उसके मूल में क्या दिया है, नीचे स्टार के नीचे, जो हर बार आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ सेम एक स्टार लगा होगा। हाँ आत्मा से। हाँ, अब उसी को मूल में करके जो में दिया है, अब उसको सेंटेंस को पढ़िए। से के जगह में नहीं, आत्मा में होता है। और वह आनंद जो पवित्र आत्मा में होता है। हालेलुया। बाइबल क्या बता रहा है? और वह आनंद जो आत्मा में होता है। परमेश्वर का राज्य क्या है? वह आनंद है जो आत्मा में होता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप आत्मा में आप आनंद रहेंगे, आप आत्मा में आनंदित रहेंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आपको कष्ट होता है संगति आने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, गीत गाने में, ताली बजाने में, वचन सुनने में, क्या हो रहा है? आप आत्मा में नहीं हैं, आप प्रभु के राज्य से बाहर हैं। हालेलुया। इसलिए आज इस झुंड पर प्रभु के राज्य को स्थापित करने के लिए संदेश दी जा रही है, ताकि राज्य परमेश्वर की हो जाए। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर की हो जाए, हमारे बीच में आज परमेश्वर आ जाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नबी कह रहे प्रिय बहन, सरलता में सदा परमेश्वर निवास करता है। राज्य हमारी चाल और चलन पर निर्भर करता है, हमारी चाल चलन कैसा है। इसलिए नबी बता रहे हैं सरलता में जिए, सरलता में चले। उठाया जाना हमारा है, वो अदृश्य राज्य हमारा है, वो गायब हो जाना, वो रैप्चर आपको और हमारा है, वो देह की बदलाव हमारा है, जिसको प्रभु ना तो सड़ने देगा ना तो अधलोक में छोड़ेगा। वो देह की बदलाव हमारा है। हालेलुया। कब? जब हम राज्य परमेश्वर की अपने जीवन से स्थापित करते हैं तब। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और एक हम राज्य को देखते हैं। हमने देखा राज्य आत्मा में होता है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 से 11 पद तक जल्दी से फिर समाप्त करेंगे, एक समय हो रही है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 से 11 पद तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम
बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए प्रिय बहन, बाइबल कह रहा है संसार के अनुभव में नहीं, संसार के ज्ञानों में नहीं, संसार की समझ में नहीं, संसार की वातावरण में नहीं, संसार के माहौल में नहीं, परंतु ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। आज जितना हमारी दिलचस्पी संसार की बातों को जानने में है, संसार की बातों करने में है, क्या उससे बढ़कर अभिलाषी प्रभु की बातों में है या नहीं? प्रभु की चर्चाएं करने में है या नहीं? प्रभु की संगति के विषय में पूछताछ करने की है या नहीं? ये आज आपको जांचना है। यदि आप मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, यदि आप संगति नहीं कर पा रहे हैं, आप जब आपके परिजनों से, आपके संपर्क होने वाले लोगों से यदि आपकी बातचीत, क्या आप वचन क्या हुआ, संगति क्या हुआ, मीटिंग में कौन कौन आए थे, कौन कौन नहीं आए, क्या वचन प्रचार हुआ, क्या सीखने के लिए मिला, कितना समय हुआ, क्या आप ये बातें कर पा रहे हैं या कर पाते हैं? या घर परिवार की बातें, संसार की बातें, क्या हो रहा है, आप कौन सी बातें कर पा रहे हैं? बाइबल क्या कह रही है? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। राज्य परमेश्वर कब ठहरेगी? जब आपकी स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में आती है। हालेलुया। जब आपके होठों से, आपकी बातों से, आपकी चर्चाओं से यदि संसार की बात होती है, तुम संसारिक हो। तुम्हारे जीवन तो परमेश्वर का राज्य है, न तुम परमेश्वर के राज्य में हो। हालेलुया। परंतु ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, और जब एक व्यक्ति ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होता है तब उसमें विश्वास आता है। हालेलुया। सद्गुण आता है, समझ आता है, संयम आता है, धीरज आता है, भक्ति आता है और भाईचारे की प्रीति आता है। और ये 7 सेवकाई, ये 7 आत्मा 7 कलीसिया काल में 7 दूतों के द्वारा आप तक और मुझ तक अर्थात हम में पहुंची है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये 7 बातें भाई बहन हर एक कलीसिया के भाई और बहनों को याद होना है। क्या समझ पा रहे हैं? और तब कह रहे जब 7 बातें हमें आएगी तो यही वर्तमान रहे और इसी में हम बढ़ते भी जाएं, घटते ना जाएं। हालेलुया। ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने में हम निकम्मे ना हो और ना हम निसफल हो। क्योंकि जब 7 बातें हमें रहेगी, विश्वास, सद्गुण, संयम, समझ, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, तब ये हमें निकम्मे होने के लिए नहीं देगी। निकम्मे हम तब होते हैं जब इस 7 प्रकार की समझ को हम अपने जीवन से बाहर करके संसार की समझ को हम भर लेते हैं। क्या कलीसिया सुन पा रही है? यदि भाईचारे की प्रीति नहीं है तो भाइयों और बहनों, आज से आप एक दूसरे में भाईचारे की प्रीति की आत्मा को ले ले। बाइबल कहती है किसी को किसी पर कोई दोष दे, कोई कारण भी हो तो सह लो। जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे साथ करे, तुम साथ वैसा ही करो। हालेलुया। और तब कह रहे इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। यदि आप में समझ रहेगी, यदि आप में भक्ति रहेगी, यदि आप में संयम रहेगी, यदि आप में धीरज रहेगी, यदि आप में विश्वास रहेगी, यदि भाईचारे की प्रीति रहेगी, कभी भी आप ठोकर नहीं खाएंगे। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? किसी भी बातों में, किसी भी कामों में, किसी के भी जीवनों में, किसी के भी व्यवहारों में, किसी भी बातों में आप ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि ये 7 वरदान आपके भीतर रहेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, वरन इसी रीति से
तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कहाँ? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब ये 7 वरदान रूपी आत्मा प्रिय बहन जब आपके मेरे जीवन या वरदान में जब आएगा, वरदान बनकर आएगा, तब हम प्रभु के राज्य में बड़े आदर के साथ में पहुंचाए भी जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा लोग आपके विरोधी हैं, समझ में आता है, आप किसी के विरोधी मत बनिए। हालेलुया, आप किसी के विरोधी मत बनिए, क्योंकि उधर बच्चों को देखो, क्योंकि राज्य में पहुंचाने की प्रतिज्ञा प्रभु आपको और मुझे दिया जा रहा है। हालेलुया, बाहर वालों को नहीं दिया जा रहा है। यदि बाहर वालों देता, वो मेल मिलाप को ढूंढते, वो धर्म के पीछा करते। हालेलुया, लेकिन मेल मिलाप और धर्म के पीछा आपको और मुझे करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मुहर किताब में नबी कह रहे हैं, इन 7 वरदानों को लेकर प्रिय बहन हम बड़ी सरलतम और बड़ी साधारण में जिए। हालेलुया। और यही कारण है कि राज्य जो है वह परमेश्वर का है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 से 28 पद। बस फिर हम समाप्त करेंगे, प्रायश को 12 तक समाप्त करते हैं। और जैसे आदम में सब मरते हैं, देखिए आदम में जैसे सब कोई मरते हैं, वैसे यीशु मसीह में जिलाए जाते हैं। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। और देखिए जैसे सब कोई अपने बारी से मरते हैं, वैसे पहला फल मसीह, उसके बाद फिर आने वाले उसके लोग। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके। देखिए सब कुछ प्रिय बहन समाप्त होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाली है, सब कुछ मिट जाने वाली है। हाँ, प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, राज्य को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य नहीं है, राज्य ही परमेश्वर का है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आपको कुछ एक ऐसा है क्या, अंतिम बैरी जो मृत्यु है उसे परमेश्वर फिर मिटा देगा। हाँ, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हाँ, और क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। हाँ, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। हाँ, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया। और एक दिन ऐसा आएगा प्रिय बहन, राज्य परमेश्वर का होगा, परमेश्वर ही राज्य में होगा, सब कुछ परमेश्वर में और सब में परमेश्वर ही होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रकाशित वाक्य 22:5 अंतिम वचन। ये रात ना होगी। और देखिए जब सब कुछ परमेश्वर में और सब कुछ परमेश्वर का हो जाएगा, तो ये जो हम रात और दिन देखते हैं, चांद और सूरज देखते हैं, अंधियारा उजाला देखते हैं, जब काम काज करते हैं, देखिए वचन में पहले ही देखा क्या प्रधानताएं, क्या प्रमुख, क्या सामर्थ, क्या शक्ति, क्या बल, क्या भुजा, सब कुछ प्रभाव है प्रभु के अधीन कर दिया जाएगा। आज हम जितने भी बुद्धिमान दिखा सके, आज हम जितने भी ज्ञानी दिखा सके, आज हम जितने प्रभुता कर सके, आज हम जितने भी अपने बलबूते कर सके, सब कुछ आपको खत्म कर दिया जाएगा, सब कुछ परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। आज लोग कितना भी संसार पर कुछ करने का प्रयास क्यों ना कर रहे हैं, संसार में कुछ दिखने का प्रयास क्यों ना कर, संसार में कुछ भी करने का प्रयास, सब कुछ मिटा दिया जाएगा। और उस समय ना तो रात होगी ना तो दिन होगा। पढ़े, फिर रात न होगी, हाँ, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न और होगी। देखिए वहाँ फिर जो जयवंत रहेगा, जो परमेश्वर के राज्य में रहेगा, ना तो वहाँ रात होगा
न तो वहाँ दिन होगा, न तो वहाँ दीपक की अर्थात उजाले की, आज तो में लाइट की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ उजाले की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ही अपने राज्य में उजाला को देगा और जितने परमेश्वर के राज्य में रहेंगे वे सबको युगन युग परमेश्वर राज्य देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये था प्रिय बहन हमारे पृथ्वी से लेकर स्वर्ग राज्य तक की सफ़र, और इस सफ़र में आप अपने राज्य की तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये आज आपको जांचना और जानना है। आप किसके राज्य का स्थापित कर रहे हैं, शैतान की या परमेश्वर की? आप कहाँ हैं, आपकी दशा क्या है, आपकी विश्वास क्या है, आपकी समर्पण क्या है, आपकी दृष्टिकोण क्या है, आपकी स्तर क्या है, आपकी उठना बैठना कैसा है, आपका संगति कैसा है, आपका जीवन कैसा है, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है, आपका संगति में जीवन कैसा है, आपका वचन में जीवन कैसा है, आप किसके लिए तड़प है, आप किसके लिए भूख है, आप किसके लिए प्यास है, आज आपको जांचना है। हालेलुया। तो तुमने शुरुआत किया था, शैतान परमेश्वर के पास में आकर संसार के राज्य को दिखाया। यदि प्रभु के राज्य से बढ़कर यदि आपको संसार के राज्य दिखाई देता है, आज के वचन के अनुसार आप हमेशा अपने चित्त में इस बात को बसा ले प्रिय बहन कि अब मुझे शैतान के राज्य को टालकर प्रभु के राज्य में जाना है। प्रभु के लिए मुझे जागृत होना है, प्रभु के लिए मुझे समर्पित होना है। हालेलुया। कभी भी आप संगति से ना भागे, कभी भी आप प्रभु के वचन से ना भागे, कभी भी आप प्रभु के वचनों से अपने मुख ना मोड़े। वचन में जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। हालेलुया। तब दें कि बदलाव हमारा है, तब जीवन हमारा है, तब प्रभु का राज्य हमारा है। प्रभु अपने वचनों द्वारा हम सबको आशीषित करें और हम उस नए राज्य के लिए प्राप्त हैं जहाँ न तो अंधियारा है ना तो उजाला है, परंतु परमेश्वर की तेज है, परमेश्वर की रोशनी है, जहाँ परमेश्वर ही उजाला करता है। हम उत्पत्ति 1-2 को याद करें, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तब उजाला हो गया। हम फिर से उस राज्य में वापस जा रहे हैं। अपने सिरों झुकाएं, अपना आंखें बंद करें। और आज जो हमने मूल पाठ के विषय पर लिया था कि हे हमारे पिता तेरा राज्य आए, आज उस प्रार्थना के साथ रह बहन अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हर एक व्यक्ति अपने होठों खोले, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करे। हर एक जन आज कहे प्रभु अब से खुदावंत मैं आपके राज्य स्थापित करने वाला हो सकूं। अब से प्रभु मैं आपके राज्य में जाने वाला हो सकूं। अब से प्रभु मैं आपके लिए जीने वाले हो सकूं। अब से प्रभु मैं सदैव आप में पाए जाऊं। अब से प्रभु मैं आपकी उपस्थिति और संगति में पाई जाऊं। हालेलुया। महिमा में प्रभु जी हर एक उलझाने वाली वस्तु और बहकाने वाले पापों को प्रयाब है आज हम अपने जीवन से दूर करें। महिमा में पवित्र प्रभु यीशु मसीह आपकी बड़ी दया को मांगते हैं प्रभु जी।